नमस्कार मित्रों, रम्या रामायणी कथा में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। राम का राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या में दिवाली मनाई गई, ऋषियों ने प्रस्थान कर दिया, इधर सब लोग आनंद मना रहे हैं। सीता जी के पिताजी भी हैं, कैकेयी देश से युधाजित जो भरत के मामा हैं वो भी आए हुए हैं, राम के अन्यान्य मित्र भी आए हुए हैं, पूरी अयोध्या भरी हुई है। अब सबकी विदाई का समय आता है। सबसे पहले मिथिलाधिपति का जब स्वागत सत्कार पूर्वक उनको विदाई दी जाती है तो राम ये कहते हैं, भवान स्वपुरम यातु रत्नन्यादाय पार्थिवा। ये कुछ रत्न हैं, इनको लेकर के मैं आपको विदा करता हूँ, आप अपने नगर को जाएं। ये सारे रत्न लेकर के भरत आपके पीछे पीछे मिथिला पहुँचेंगे। भाई हमारे यहाँ की तो ये प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। यान्येतानि तु रत्नानि मदर्थम संचितानि वै। महाराज जनक कहते हैं कि ये जो भी रत्न मेरे लिए आपने संचित किए हैं, एकत्रित किए हैं, जो रत्न आप मुझे भेंट स्वरूप दे रहे हैं, दुहित्रा तान्यहम राजन सर्वाणि ददामि वै। मैं अपने दोहित्र को ये सारे रत्न प्रदान करता हूँ। तो मैं ले जाके क्या करूँगा पुत्री के घर का, हैं? ये सब कुछ मैं जो मेरी पुत्री का जो भी संतान होगी उसको मैं ये प्रदान करता हूँ। इसका अर्थ ये भी होता है कि राम को और सीता जी को जाते जाते वो सारी धन संपत्ति दे करके जनक ने ये कहा है कि अब मुझे मेरे दोहित्र का मुख दिखलाइए। ये एक आशीर्वाद भी हो गया, एक ये याचना भी हो गई है, क्योंकि 14 वर्ष वन में रह के आए हैं लेकिन अभी तक कोई संतान की तो बात है नहीं। आगे चलते हैं। इसके बाद जो कैकेयी नरेश हैं, युधाजित जिनका नाम पहले भी मैंने बात की, प्रदक्षिणम च राजानम कृत्वा कैकेयी वर्धनः रामेण चाकृता पूर्वम अभिवाद्य प्रदक्षिण। राम ने उनका भी अभिवादन किया है। लक्ष्मण से कहा है कि आप कैकेश्वर को उनके रत्नों और आभूषणों के साथ विदा कीजिए, उनको पहुंचा के आइए। तम विसृज्य ततो रामो वयस्यम अकुतो भयम प्रतर्दनम काशीपतिम परिस्वज्य एदम अब्रवीत। इस प्रकार से कैकेयी नरेश को विदा कर दिया है। अब काशी नरेश के पास पहुंचते हैं जाकर के। प्रतर्दन इनका नाम है और ये राम के मित्र हैं। देखिए, बचपन के भी मित्र हो सकते हैं, हो सकता है गुरुकुल में साथ में पढ़ते हों, जो भी कारण हो, लेकिन मित्र हैं। और ये काशी नरेश अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ में यहाँ आकर के पहुँच गए थे। जब उनको ये पता चला था कि सीता का रावण ने अपहरण कर लिया है तो तुरंत भरत के पास वो अपनी पूरी सेना लेकर के आए थे और उन्होंने ये कहा था कि चलो भरत हम लोग चलते हैं और राम के साथ राम लक्ष्मण की छत्र छाया में जाकर के उस रावण का विनाश करेंगे। तो इस प्रकार के ये राम के परम मित्र हैं। राम ने उनको भी विदा किया है क्योंकि बहुत समय से यहाँ हैं। तद भवान अद्य काशे पुरीम वाराणसी। अब आप अपनी नगरी को जाएं। रमणीयाम त्वया गुप्ताम सुप्रकाराम सुतोरणाम। अब देखिए, यहाँ काशी भी नाम मिलता है, वाराणसी भी नाम मिलता है, इसलिए बहुत प्राचीन ये कथानक नहीं है। ये वाल्मीकि का लिखा नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन ये और भी यानी पुराणों के भी बाद का ये भाग हो सकता है जो इसको जोड़ा गया हो। इसी प्रकार से एक के बाद एक जो भी राजा वहाँ आए हैं उन सभी राजाओं को विदा किया जा रहा है। सबको भेंट सौगातें दी जा रही हैं। जैसे महाराज जनक ने सारी भेंट सौगातें वापस दे दी हैं, इस प्रकार की भी स्थितियाँ आती हैं। कुछ राजा अपनी तरफ से जो भेंट सौगात लेके आए थे, भाई जब आप राम के राज्याभिषेक में भाग लेने आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके तो आएंगे। तो आज जब सबको विदा किया गया तो सभी कह रहे हैं कि रामस्य बाहुवीर्येण रक्षिता लक्ष्मणस्य च सुखम पारे समुद्रस्य स्वेध्यम विगत ज्वरा। तो हमने भी ये अरमान तो किया था कि राम लक्ष्मण की हाजिरी में और हम समुद्र पार करके लंका को पराजित करने के लिए जाएंगे, लेकिन अब ये तो एक ख्वाब का ख्वाब रह गया, क्योंकि ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ी। राम ने अपनी वानर सेना के साथ ही उस कार्य को पूर्ण कर दिया है। लेकिन जीवन में इतना याद रखिए
कि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। ऐसे मित्र आपके जीवन में हो बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर विपत्ति आए तो आपको कहना ना पड़े, वो सामने से आपकी विपत्ति में आपके भागीदार बनने के लिए तैयार हो। हमारे यहाँ हितोपदेश ग्रंथ जो है वो कहता है कि येन केन प्रकारेण सतम मित्रम कुर्यात्। कुछ भी हो 100 मित्र बनाने चाहिए, और मित्र बनाने चाहिए ये नहीं कि सामने हो तो मित्रता दिखाएं और पीठ पीछे हो तो छुरी मारने की कोशिश करें, उनकी बात नहीं है। तो राम का तो स्वभाव ऐसा है, उनके मित्र भी इस प्रकार के हैं। अब जब सब विदा हुए हैं तो बहुत सारे रत्न, बहुत सारे आभूषण, अश्वान्यानानि रत्नानि हस्तीन्यस्य मदोन्कटान् चंद्रानि निच मुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च, ये सभी चीजें उन राजाओं ने भरत और लक्ष्मण को दी हैं कि ये सब हमारी तरफ से रामचंद्र जी के लिए भेंट है, उनके लिए सौगात है। ये जो उनका राज्याभिषेक हुआ है ये हमारी तरफ से छोटी छोटी भेंटें स्वीकार करें। तत्व भरतो लक्ष्मणश्चे शत्रुघ्न महाबला आदाय तानि रत्नानि स्वाम पुरीम पुनरागता। अब जिन जिन को छोड़ने गए थे वहाँ से रत्नाभूषण उनको भेंट स्वरूप दिए गए हैं, और जिन राजाओं को विदा किया गया है उन्होंने भी जो कुछ दिया है, तो सब कुछ बहुत सारी धन संपत्ति लेके भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न वगैरह अयोध्या में वापस आते हैं। यहाँ अब ज़्यादातर मेहमान चले गए हैं, अब राम और राम के परम मित्र जो वानर हैं वही रह गए हैं। ऐसे में एक दिन राम हनुमान को, अंगद को, दोनों को अपनी गोद में बिठाते हैं। देखिए उल्लेख इस प्रकार का है, हनुमंतम चा नृपति इक्ष्वाकुणाम महारथा अंगदम चा महाबाहु अंकम आरोप्य वीरवान। अपनी गोद में बिठाते हैं। अब गोद में बिठाने का मतलब ये नहीं कि अपने पैर के ऊपर ही बिठाया जाए। अगर आप जिस आसन पे विद्यमान है, राजासन पे, राज सिंहासन पे राजा के साथ कोई नहीं बैठ सकता है, लेकिन राजा अगर कहीं सुख में मित्रों के साथ बैठा हुआ है, ऐसे में अगर वो किसी को अपने पास अपने साथ के आसन पे बिठा ले तो वो गोद में बिठाया हुआ कहा जाएगा। और उन दोनों को गोद में बिठा करके सबसे पहले सुग्रीव से कहते हैं, अंगदस्ते सुपुत्रोयम मंत्री चा अपि अनिलात्मजा। भाई हनुमान आपके मंत्री हैं और ये अंगद जो हैं यही आपके पुत्र हैं और यही आपके युवराज हैं। सुग्रीव को भी विदा तो किया जाएगा, लेकिन सुग्रीव को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बाली ने मरते मरते अंगद का हाथ राम के हाथ में दिया था, और राम उस चीज़ का अन्याय नहीं होने देंगे। सुग्रीव के बाद अगर किष्किंधा का कोई राजा बनेगा तो वो अंगद बनेगा। इस चीज़ को राम यहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं। तो राम ने सुग्रीव से कहा है कि ये आपका सुपुत्र है, यानी आपका आज्ञाकारी है। इसमें अंगद के लिए भी सूचना है कि तुमको हमेशा अपने पिता के तुल्य ही अपने चाचा के प्रति हमेशा दया भाव रखना है, आदर भाव रखना है और समर्पण भाव रखना है। और उसी प्रकार से सुग्रीव को भी ये शिक्षा है। तो इन दोनों को इस प्रकार से समझाया है। सुग्रीव मंत्रिते युक्तो मम चापी हिते रतो अर्हतो विविधाम पूजाम त्वत्कृते वै हरीश्वरा। आज जो कुछ ये आप देख रहे हो ना अयोध्या में, सब तुम्ही लोगों की वजह से। मेरे लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जो मेरे लिए अपने प्राण निछावर करके लड़ने के लिए तैयार थे, उन सभी का राम एक तरीके से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सुग्रीव से ये कहते हैं कि आपको उन सब का लालन पालन, उन सब का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए सुग्रीव राम के मित्र हैं, राम के प्रतिनिधि के रूप में इन सब का तुम्हें विशेष ख्याल रखना, ये बात भी यहाँ आती है। इत्युक्त्वा व्यपमुच्चांगाद भूषणानि महायशः सावबंद महाराणी तदांगद हनुमतो। फिर राम अपने दिव्य आभूषण अपने शरीर पे से उतारते हैं और अंगद और हनुमान के शरीर पे उन आभूषणों को धारण करवाते हैं, उनको वो आभूषण देते हैं। यहाँ ये किसी दास या दासी को दिया हुआ पुरस्कार नहीं है, ये प्रेम पूर्वक अपने आभूषण अथवा अपने वस्त्र किसी को पहनाना, ये प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक माना जाता था। इस प्रकार से राम ने अंगद को बिल्कुल पुत्र के समान और हनुमान को अपने अत्यंत प्रिय होने का यहाँ पे एक प्रमाण दिया है। एवं मुक्त्वा ददौ तेभ्यो भूषणानि यथार्हता
वस्त्राणि च महाराणी सस्वजे च नरसभा। इसके बाद जितने भी वानर वहाँ पे थे जिन्होंने किसी न किसी रूप में राम की मदद की है, राम ने आज उन सब को बहुत सारे भेंट सौगात जिसको जो चाहिए एक तरीके से वो उनको प्रदान किया गया है। अयोध्या में रहते रहते धीरे 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 2 महीने व्यतीत हो गए इन वानरों को। ना इनका जाने का मन होता, न राम का भेजने का मन होता। एवं तेषां ययो मासो द्वितीयः शिशिरः सुखम वानराणां प्रहृष्टानां राक्षसानां च सर्वशः। भाई यहाँ तो द्वितीयः मासो द्वितीयः शिशिरः सुखम, शिशिर ऋतु आ गई, दूसरा महीना व्यतीत हो गया है, न वो जा रहे हैं न उनका भेजने का मन हो रहा है। लेकिन मेहमान कब तक रह सकता है। एक दिन राम से अनुमति मांगी जाती है तो राम कहते हैं गम्यताम सौम्य किष्किंधाम दुराधर्षाम सुरासुरैहि पालयस्व महामात्ये राज्य निहत कंटकम। हे सुग्रीव, आप जाओ किष्किंधा को, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कंटक नहीं है, इस प्रकार से उस राज्य को अत्यंत अच्छे ढंग से उसका लालन पालन करो। इसके बाद विभीषण को भी विदा करते हैं। सभी वानर जामवंत के साथ साथ में एक एक करके राम से मिलते हैं। सब विदा तो होते हैं लेकिन सबकी आंखों में आंसू हैं। राम भी रो रहे हैं, सभी वानर रो रहे हैं, जाते जाते विभीषण रो रहे हैं, सुग्रीव की हालत अलग है। ऐसे में हनुमान कहते हैं हनुमान प्रणतो भूत्वा राघवं वाक्यमब्रवीते स्नेहो मे परमो राजन त्वयि तिष्ठतु नित्यदा। सब प्रस्थान कर रहे हैं, सब शुभेच्छाएं ले रहे हैं, जो जैसा है उस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। हनुमान रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप में हमेशा मेरा इसी प्रकार का स्नेह बना रहे, इसी प्रकार का प्रेम बना रहे। भक्तिश्च नियतावीरे भावो नान्यत्र गच्छतु। कभी भी मेरा मन अन्यत्र विचलित ना हो और हमेशा आपकी भक्ति में मैं लगा रहूं। इस प्रकार से राम से हनुमान जी ने वरदान मांगा है और फिर सभी ने वहां से प्रस्थान किया है। जाते जाते हनुमान जी से राम कहते हैं मदंगे जीर्णताम यातु यत् त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम अप्यस्वायाति पात्रताम। तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ना, मेरी पूरी उम्र लग जाए तो भी मैं तुम्हारे उस उपकार का बदला नहीं दे सकता। हनुमान से राम ये कह रहे हैं और मैं देना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की अपेक्षा रखता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो और आपको जरूरत पड़े तो वो आपकी मदद करे। देखिए, ये भारतीय संस्कृति है। इस प्रकार का उल्लेख सिर्फ भास के नाटकों में पाया जाता है। यहाँ अन्यत्र किसी भी साहित्य में इस प्रकार का उल्लेख मिले ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। ये रामायण में ही मिलता है। राम ये कह रहे हैं मैं पूरा जीवन मेरा समर्पित कर दूं ना, तो भी हे हनुमान, मैं तुम्हारे ऋणों को नहीं उतार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे ऋण को उतारना भी नहीं चाहता। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाले की ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं उसके ऋण को उतार दूंगा, तो इसका मतलब वो ये सोचता है कि सामने वाले के ऊपर इस प्रकार के दुख आकर के पड़े कि मैं उसकी मदद करूं। ये शुभेच्छा नहीं है, ये तो गलत चीज है। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं जिसने हमारा हित किया हो कि उसका कभी अहित हो। इस प्रकार से सबको विदा की है। सभी लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने घर गांव की तरफ चले गए हैं। चलिए हम भी आज इस वीडियो को यहाँ पूरा करते हैं। अगर आपको कथानक अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है, आनंद लीजिए।